दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बिका नस्तईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात इला आखिर। मुअज्जज़ हज़रात, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए रब्बानी और सामने दो मदरसा के मेहमानान रसूल और हमारे सामने हमारे गार्जियन, अल्लाह का लाख लाख एहसान और करम है। उसने हमें और आपको बादल मगरिब से अब तक सुकून और इत्मीनान के साथ बैठने की तौफीक दी। अल्लाह इस बैठने को बेहद कबूल अता फरमाए। मोहतरम हजरात, जो भी प्रोग्राम हम और आप सुने हैं, समाअत फरमाए हैं, शाम से अब तक ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। कुरान की तिलावत हुई, नातिया कलाम पेश की गई और हमारे जनाब भाई फिरोज जख्मी साहब और जनाब मौलवी अताउल्लाह साहब अता, जो बीरनगर बिसरिया से तशरीफ फरमाए हैं, ये हमारे मेहमान। हमारी बात आप हजरात मिलाद के जरिए से कहीं न कहीं सुनते रहते हैं। इसीलिए मैं भी सोचा कि आज बहुत ही बेहतर मौका है। हमारे दो मेहमान, दो शायर इस्लाम बीरनगर बिसरिया से तशरीफ लाए हैं और हमारे बच्चों को अशआर के जरिए से सबक भी दिया है। इस सबक को याद करना है और हमारे नौजवानों को अपने शेर के जरिए से सबक दिया है। हमारे नौजवान हजरात भी इस सबक को याद करेंगे और जो तकरीबन 50 साल पार कर गए हैं, 60 साल तक पहुंच चुके हैं, उनको भी इन्होंने हवाई जहाज पर बैठा करके मदीना तक पहुंचा चुके हैं। मेरे दोस्तों, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा इन्होंने। हर एक चीज आप हजरात के सामने रख चुके हैं। अशआर के जरिए से बहुत सारी बात हम और आप सुन चुके हैं। मेरे दोस्तों, उलमाए किराम या शायर इस्लाम का कहने का एक ही मकसद है। जो मिसाल से एक मिसाल पेश करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। इस मिसाल के अंदर तमाम बातों का निचोड़ है। मेरे दोस्तों, जितने भी शायर इस्लाम शेर पेश किए हैं, अशार पेश किए हैं, उनका भी यही मकसद है। और जो उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम अपनी बातों को रखते हैं और आवाम तक पहुंचाते हैं, उनका भी यही मकसद होता है। मेरे दोस्तों, जो इस मिसाल से हम और आप बखूबी समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ पर मदरसे के बच्चे हैं और स्कूल के भी तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं। मेरे दोस्तों, इनको मालूम है, इनको जानकारी है
किसी भी इंसान को, किसी भी तालिब इल्म को या किसी भी स्टूडेंट को 10 लिखना हो, 10 लिखना हो, अगर आप 0 को अलग रखेंगे वो भी नाकाम है। अगर आप लफ्ज 1 को अलग रखेंगे वो भी नाकाम है। लफ्ज 0 इस 1 का मोहताज है। अगर आप 10 लिख रहे हैं, 0 के बगल में आप लफ्ज 1 को डालते हैं तो वो 10 बन जाता है। अगर उस 0 के बगल से आप लफ्ज 1 को हटा देते हैं मेरे दोस्तों, वो 0 कुछ भी नहीं रहेगा, वो 10 नहीं बन सकता है। वो 0 मोहताज है लफ्ज 1 का, लफ्ज 1 का मोहताज है वो 0। कयामत तक वो 0 कुछ नहीं बन सकता है जब तक कि उस 0 के बगल में 1 न डाला जाए। कुछ नहीं बन सकता है मेरे दोस्तों वो 0। गद्दी के टोकरे में डालने की काबिल होगा मेरे दोस्तों। ठीक यही मिसाल आज हम लोगों का भी है, इंसानों का है, मुसलमानों का है। जिस इंसान की जिंदगी में, जिस इंसान के दिल दिमाग के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत न हो, उनका खौफ न हो, उनका लाए हुए दीन न हो, वो इंसान बेकार है मेरे दोस्तों। उस 0 के मुकाबिल है वो इंसान। जैसे वो 0 लफ्ज 1 का मोहताज है, उसी तरीके से इस दुनिया के अंदर इंसान भी अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह का मोहताज है। जब तक इंसान अल्लाह से जीने लगाएगा, अल्लाह से नहीं जुड़ेगा, अल्लाह की बातों पर नहीं चलेगा, उनको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश नहीं करेगा मेरे दोस्तों, इंसान उसी 0 के मुकाबिल में है। जिस तरीके से वो 0 लफ्ज 1 का मोहताज है, उसके बगल से 0 को लफ्ज 1 को हटा लिया जाता है, वो 0 कोई काम का नहीं है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, जो इंसान के सामने, इस इंसान की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं है या उनका खौफ नहीं है, वो इंसान उसी 0 के मुकाबिल है मेरे दोस्तों। आज शायर इस्लाम का यही मकसद है और उलमाए किराम का यही मकसद होता है कि हर इंसान की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत आ जाए, उनका दीन आ जाए, उनका खौफ आ जाए, उनका तौर तरीका आ जाए। ये दोस्तों, आज हमारे तारिक भाई ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है, इनका भी कोई न कोई मकसद है। इन्होंने तकरीबन 10-15 हजार रुपया खर्च किया है, ऐसे खर्च नहीं किया है। इनका भी कोई न कोई मकसद है, इनका भी कोई न कोई दिल के अंदर जज्बा है। इन्होंने जो प्रोग्राम किया है, इनका मकसद है, सबों को मालूम है। इन्होंने कारोबार तैयार किया है मेरे दोस्तों। हर इंसान को कारोबार करना चाहिए, हर इंसान को कोई न कोई काम करना चाहिए, बेजा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए मेरे दोस्तों। जो इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, वो आगे बढ़ता है। जो इंसान मेहनत नहीं करता है, कोशिश नहीं करता है दोस्तों, वो इंसान किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ सकता है। जो तालिब इल्म कोशिश करता है, मेहनत करता है, उस्ताद की ताबे आता है, उस्ताद की बात में रहता है, उस्ताद की बातों को मानता है, ये दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत उस्ताद की इल्म उनके सीने में उतार देता है, उनको हाफिज़ कुरान बना देता है, आलिम दीन बना देता है, दुनिया के अंदर भी कामयाब कर देता है और आखिरत के अंदर भी कामयाब कर देता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर हम और आप कामयाबी चाहते हैं और दुनिया के अंदर भी कामयाब होना चाहते हैं और आखिरत के अंदर भी कामयाब होना चाहते हैं, हम और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी जिंदगी के अंदर उतारना होगा, उनको लाना होगा। उसके बगैर हम और आप कारोबार से, हम और आप बिल्डिंग मकान दुकान से, गाड़ी घोड़ा से, ताकत से कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं मेरे दोस्तों, जब तक हम और आप अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना उतारे और उनके खौफ को ना उतारे।
दोस्तों, हम और आप अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह का खौफ उतारने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्तों। ये तारिक बाबू का जो मकसद है सबको मालूम है। इसी तरह से मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी कोई न कोई मकसद है। आज दुनिया के अंदर इंसानों को लाया है। कुरान सवाल करता है मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल करते हैं, ऐ इंसानों, ऐ मोमिनों, मैंने तुमको दुनिया के अंदर लाया है, दुनिया के अंदर पैदा किया है, इसका भी कोई न कोई मकसद है। कुरान सवाल करता है मेरे दोस्तों, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, कुरान का इरशाद है कि इंसान का पैदा होने का मकसद क्या है। इनका भी मकसद है मेरे दोस्तों। आज हम और आप कहते हैं फलां के घर के अंदर लड़का तवल्लुद हुआ है, फलां के घर के अंदर लड़की पैदा हुई है। मेरे दोस्तों कौन पैदा किया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा किए हैं। क्यों पैदा किए हैं? उनका भी कोई न कोई मकसद है, कोई न कोई मकसद है। उनका एक ही मकसद है मेरे दोस्तों कि वो हमारी इताअत गुजारी करे, हमारी फरमाबरदारी करे, हमको अपना रब माने, हमको अपना पालनहार माने, हमको अपना परवरिश करने वाले माने। मेरे दोस्तों दुनियावी एतबार से अगर कोई इंसान, कोई मालिक मजदूर पालता है, नौकर पालता है, अगर वो मजदूर वो नौकर अपना मालिक की बात में नहीं आता है, मालिक की बात को नहीं मानता है, तो मेरे दोस्तों वो मालिक अपने नौकर को हटा देता है, काम से दूर कर देता है, उनको पैसा नहीं देता है, इसलिए उनका मकसद पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह से मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको दुनिया में लाया है, उनका एक ही मकसद है कि हमारी इताअत गुजारी होना चाहिए, हमारी फरमाबरदारी होना चाहिए। मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक ही मकसद है, हम और आप उनको अपना रब माने और रब मान करके उनकी बातों पर चलने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं इस मंच से आप तमाम हज़रात को एक पैगाम देना चाहता हूँ, जिससे हम और आप हर एक चीज को हल कर सकते हैं, बहुत सारी परेशानी को दूर कर सकते हैं। वो पैगाम क्या है? बिल्कुल आसान पैगाम है मेरे दोस्तों, जो तमाम मुसलमानों के लिए जरूरी और फर्ज आइन है मेरे दोस्तों। वो पैगाम है हम और आप अपनी जिंदगी के अंदर नमाज को उतारिए, नमाज को उतारिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया और आखिरत के अंदर 5 घाटियां, 5 परेशानी हर इंसान को आएगा, चाहे वो इंसान गरीब हो, चाहे वो इंसान अमीर हो, चाहे वो इंसान आलिम दीन हो, चाहे वो इंसान मुफ्तियान एजाम हो। मेरे दोस्तों जिस तरह का भी इंसान हो, चाहे वो इंसान बादशाह वक्त हो, हर इंसान के सामने 5 शक्तियां और 5 परेशानी आनी है मेरे दोस्तों। सबसे अव्वल परेशानी आपने फरमाया कि हर इंसानों को मौत का मजा चखना होगा। मेरे दोस्तों मौत का मजा चखना होगा। कौन ऐसा इंसान है कि जिसको मौत का मजा चखना ना होगा, मौत का पिलाना पीना होगा, मौत नहीं आएगा? कोई ऐसा इंसान नहीं मेरे दोस्तों। जब आलिम दीन हो, चाहे वो हाफिज कुरान हो, चाहे मुफ्तियान एजाम हो, चाहे बड़े मालदार हो, बड़े अमीर हो, हर इंसान को मेरे दोस्तों मौत का मजा चखना होगा। हर इंसान को पुरस्कार के ऊपर गुजरना होगा, हर इंसान को मैदान महशर के अंदर जमा होना होगा, हर इंसान को हिसाब किताब देना होगा। मेरे दोस्तों जब तक ये सारी चीज इंसान के सामने पेश न आ जाए, वो इंसान अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकता है। इंसान का मकसद है कि हम अल्लाह को राजी करने के बाद हम जन्नत में चले जाए। हर इंसान का मकसद है, हर इंसान की ख्वाहिश है, हर इंसान का तमन्ना है, हर इंसान का इरादा है कि हम दुनिया की तमाम परेशानियों को काटते हुए, दूर करते हुए जन्नत में चले जाए। मेरे दोस्तों ये सारी परेशानी, मौत की परेशानी, पुरस्कार की परेशानी, हिसाब किताब की परेशानी, मैदान नेशन की परेशानी, इनको दूर करने के बाद इंसान कोशिश करता है हम अपने मकसद तक पहुंच जाए। इंसान का एक ही मकसद है हम जन्नत में जाकर के आराम करें।
मेरे दोस्तों, तो आपको ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है, हमको जन्नत में जाना है, तो मेरे दोस्तों अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामना होगा। और अल्लाह ने इस मकसद के लिए हम और आपको दुनिया में लाया है, अपने मकसद में उतरना होगा, अपने मकसद में कामयाब होना होगा। अल्लाह का यही मकसद है और हमारे तारिक बाबू का भी यही मकसद है कि ये इन्होंने जो कारोबार किया है, ये कारोबार इनका फैलना चाहिए, इससे इनका जो इरादा है उसमें कामयाब होना चाहिए, इनका भी यही इरादा है, यही तमन्ना है। और हमारे शायर इस्लाम का भी यही तमन्ना होता है, उलमाए किराम का भी यही तमन्ना होता है कि हर ईमान वाले, हर मुसलमान कामयाब हो जाए और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मानने वाला हो जाए और अपने मकसद में कामयाब हो करके वो जन्नत में चला जाए। उलमाए किराम का भी यही शौक और यही जज्बा होता है और इसीलिए वो अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं, ईमान वालों तक पहुंचाते हैं कि किसी तरह से ईमान वाले, किसी तरह से मुसलमान कामयाब हो करके जन्नत में चला जाए। वमा आएना इल्लल बलाग। दुआ कर लीजिए।